आइए हम लोग टाइम एंड वर्क को कर रहे थे। 4 क्वेश्चन कर लिए थे पहले पार्ट में और आज 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए कोई व्यक्ति है, यह किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। पहले जैसे जैसे जो चीज़ कहेगा उसको लिखते जाएंगे। फिर कह रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? कोई दिक्कत नहीं। 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। क्या बताए थे? इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18। क्या 18 15 से कटेगा? नहीं। तो इसका अगला मल्टीपल लेंगे। कितना हो जाएगा? 36। क्या 36 15 से कटेगा? नहीं। तो फिर इसी तरह से आगे लेंगे। तो हम देखते हैं कि 18 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। तो 18 के पहाड़े में 90 कितनी बार में? 5 बार में। और 15 के पहाड़े में 90 कितने बार में? 6 बार में। फिर अगला बात क्या कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है। बी का एफिशिएंसी 6 और इसने 10 दिन तक कार्य किया, तो टोटल काम कितना कर दिया इसने? 60। 90 काम था और बी 60 काम करके छोड़ दिया, तो बचा कितना काम? 30। कौन करेगा? ए का एफिशिएंसी कितना? 5। तो 5 के पहाड़े में 30 कितना बार में? 6 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए छठा देखते हैं। छठा सवाल क्या कहता है? 6 नंबर कहता है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। मतलब ए जो है आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। इसको सिंपल याद रखिए कि ऊपर से ऊपर कटेगा और नीचे से गुना हो जाएगा। तो 1 से 5 नहीं कटेगा तो 5, 5 गुना 10, 10। तो अब सवाल बन गया कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। फिर कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। बी 3/5 भाग 9 दिन में। तो 3 से 9 3 बार में, अब 5 से इंटू 3 15। क्लियर है? सी इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में। 2/3 भाग 8 दिन में। 2 से 8 4 बार में, और 4 से 3 12 बार में। 4 3 12। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 10 15 12 में बड़ा कौन सा है? 12। सॉरी 15। तो 15 का एलसीएम क्या होगा? 15 के मल्टीपल में ही होगा। तो क्या 15 10 से कटेगा? नहीं। तो अगला मल्टीपल लेंगे 30। 30 10 से कटेगा? हाँ, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। फिर अगला लेंगे 45। 45 10 से कटेगा? नहीं। मतलब इसी तरह से जाना है। ठीक है, वो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी थिंकिंग बढ़ जाएगी। देखिए 10 15 12 का एलसीएम हो गया 60। 10 के पहाड़े में 60 6 बार में, 15 के पहाड़े में 4 बार में, अब 12 के पहाड़े में 5 बार में। तो तीनों मिलकर यहाँ एफिशिएंसी कितना हो गया? 6 4 10 5 15। तीनों मिलकर काम करेगा। टोटल वर्क पहले 60 कितना से? 15 से। 15 से 60 4 बार में, 4 दिन आंसर। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। मतलब ए के साथ बी भी काम कर रहा है और काम खत्म हो रहा है 8 दिन में। क्लियर है? बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करता है। क्लियर है? फिर कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो देखिए 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 8 से 24 3 बार में, और 12 से 24 2 बार में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी 3 है। मतलब दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, ऐसे समझिए। और बी यहाँ अकेला 2 कर रहा है, तो ए कितना बचा? 3 में से 2 चला गया 1। मतलब ए का एफिशिएंसी कितना निकल गया? 1। ए का एफिशिएंसी निकल गया 1। अब कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, तो बी से 4 दिन काम करवा दीजिए। तो कितना काम कर दिया? 4 दूनी 8, 8 काम कर दिया। टोटल काम 24 था, जिसमें से बी 8 काम कर दिया, तो बचा कितना काम? शेष काम कितना बचा? 24 माइनस में 8 बराबर 16। अब इस 16 को कौन करेगा? ए। कितना की एफिशिएंसी से? 1 के एफिशिएंसी से, तो 16 दिन। क्लियर है? कोई दिक्कत?
ये 8वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। 8 नंबर, ए जो है किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो। इस तरह के सवाल 2 नंबर सवाल ये कोई था, उसमें हम लोग किए थे, ठीक है। तो देखिए ए रेशियो बी, अब कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, तो ए से अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, तो ए को हम मान लिए 100 है, तो बी कितना हो जाएगा 150। 0 से 0 खत्म, अब 5 से 2 बार में, अब 5 से 3 बार में, तो ये कितना निकल गया 2:3। ये रेशियो निकला है। रेशियो किसको दर्शाता है, एफिशिएंसी को दर्शाता है। तो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी की कार्य क्षमता इतना है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, ये 9 से इसका एफिशिएंसी ए का 2, तो टोटल वर्क आ गया 18। अब इस 18 काम को कौन करेगा, बी करेगा। 18 काम को बी, एफिशिएंसी कितना 3, तो कितना दिन में करेगा, 3 × 6 = 18। 6 डेज में यह क्या करेगा, काम को कंप्लीट कर देगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें अगर कोई त्रुटि है तो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।